हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इस पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर अब क्या सोचना है और आपको लेकर अब क्या सोचना है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है। यहाँ पर मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी एक एनर्जी को नाम दिया गया है जो बेसिकली आपके पर्सन और आपके बीच में आई है। फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पहले आई हो बाद में आई हो, डजेंट मैटर, बस एक एनर्जी को यहाँ पर नाम दिया जा रहा है थर्ड पार्टी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है। उसके अलग गाइज आपको यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, ठीक है। उसके अलग गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा क्योंकि लौट फिर कर आप ही के पास वो आना है, फिर चाहे किसी भी वे में हो, किसी भी तरीके से ही क्यों ना आए। तो सबसे पहले आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है ये देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है शेडो मूविंग ऑन, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, चूज वाइजली, डिसकंटेंट एंड बोर्डम एंड सॉलिट्यूड। तो मेजरली जो एनर्जीज यहाँ पर आई है वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, पाइसेस एंड ये आपकी वर्गों की एनर्जी है, ठीक है। जो आपके पर्सन या उस थर्ड पार्टी की होगी जो भी आपके मन में चल रही है एज अ थर्ड पार्टी। तो सवाल पर आते हैं। देखिए, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जब जब इस थर्ड पार्टी को देखते हैं, ये थर्ड पार्टी इन्हें इनका आईना दिखा रही है या इनका डार्क साइड इन्हें दिखा रही है कि आपके पर्सन कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं, कितने गलत हैं या कितना गलत इस वक्त में इन्होंने काम कर रखा है। जैसा कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है, यानी कि इस वक्त में यही थर्ड पार्टी आपके पर्सन की परछाई बनी हुई है, एक ऐसी परछाई जो इन्हें इनका डार्क साइड दिखा रही है। उस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिल दहलता है। उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन का मन ये करता है कि ये इस थर्ड पार्टी से जो भी इनका रिश्ता है, ये इससे वो रिश्ते नाते तोड़ दे, क्योंकि बेसिकली इन्हें ये थर्ड पार्टी इनका आईना, इनका डार्क साइड दिखा रही है। आपके पर्सन के मन में साथ में ये भी चलता है कि कहीं ना कहीं जो भी इन्हें डार्क साइड दिखाया जा रहा है या दिख रहा है इस थर्ड पार्टी में, उससे ये किसी तरह से मूव ऑन कर जाएं, किसी तरह से उससे दूर चले जाएं या किसी भी तरह से उससे बाहर निकलें। और उससे बाहर निकलने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस को ढूंढते हुए, देखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुझे साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी में ये भी देखते हैं कि इसके साथ ये इसीलिए रिश्ते में जुड़े क्योंकि ये इसके साथ सेलिब्रेट कर पाए, खुशी के पल देख पाए या खुश रह पाए। लेकिन अब वो खुशियाँ, जैसे उन खुशियों को ग्रहण लग गया हो, उन खुशियों में कहीं ना कहीं दीमक लग गई हो, ऐसा आपके पर्सन का सोचना है इस थर्ड पार्टी को लेकर। क्योंकि अब वही थर्ड पार्टी, वही खुशियाँ इन्हें खाने को, इन्हें निगलने को दौड़ रही हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। और अब आपके पर्सन जो कभी इस थर्ड पार्टी की बातों को बहुत स्मार्टली समझते थे, इसके ऑप्शंस को बहुत स्मार्टली ग्रैब करते थे, वही इससे दूर जाने के लिए या इन ऑप्शंस को रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे और ऑप्शंस ढूंढते हैं, वो एनर्जीज़ है। यहाँ पर ये दोनों भले साथ में रह रहे हैं लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल भी इसके साथ जुड़ना, मिलना नहीं चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पर्सन इस वक्त में स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़े हुए हो या अपने आप में रहना इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा हो, अकेले इन्हें रहना ज़्यादा पसंद आ रहा हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो ओवरऑल आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी के साथ सोचना तो
यही है कि भाई थर्ड पार्टी ने जो भी इनसे कराया आज तक, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को खुद से ही पसंद नहीं आ रही हैं, खुद से ही उन चीज़ों को आज की डेट में नहीं देखना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। मूविंग ऑन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है 6 ऑफ सोर्स, तो अगेन मूविंग ऑन को ही प्रेजेंट करता है। सेम ही एनर्जीज है यहाँ पर। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। नंबर 3 और नंबर 6 यानी कि मार्च और जून मंथ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के मामले में ये तो समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से काफ़ी गलत काम करवाए हैं इनकी ज़िंदगी में, जो कहीं ना कहीं लौट फिर कर इनके पास भी आने हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें भी दर्द ही देने हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की नेगेटिविटी आपके पर्सन के मन में इस थर्ड पार्टी को लेकर चलती हैं कि थर्ड पार्टी ने अपने मतलब के लिए कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ गलत करवा लिया और अब इन्हें ये काम नहीं करना है जो भी इन्होंने करा हो, जिसका भी दिल दुखाया हो, फिर चाहे उसमें आप भी क्यों ना शामिल हो। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि दिल दुखाने के मामले में सिर्फ आप ही नहीं शामिल हैं, काफ़ी और भी लोग यहाँ पर शामिल हैं जिसका आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी ने दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं एक वक्त पे दिल दुखाया है। लेकिन इन चीज़ों से आपके पर्सन अब अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ पर इस नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि आपके पर्सन अब इस एनर्जीज़ में दिख रहे हैं कि ये जो भी इन्होंने बुरे कर्म करे हैं थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, जो भी इन्होंने इसकी बातों को सुना है, समझा है और वही करा है, वो चीज़ें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मेंटली परेशान कर रही हैं, जिससे ये अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से या थर्ड पार्टी की बातों से, इसके साथ जो भी ये दे रहे थे उन सब से ये फ्री होना चाहते हैं, वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशंस के मामले में 9 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है। तो बेसिकली आपके पर्सन का यहाँ पर ये हो रहा है कि ये इस वक्त में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तन्हा, अकेला, लोनली फील कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने जो भी करा अभी तक, वो डेफिनेटली करा तो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ, और उस चीज़ को कभी एक वक्त पर इन्होंने काफ़ी एंजॉय भी करा है। लेकिन अब वो चीज़ें इन्हें क्योंकि डरा रही हैं, इन्हें परेशान कर रही हैं, इसी रीज़न की वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, या एक डर में जीते हुए दिख रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि जितना तुम खुश हो रहे हो उससे ज़्यादा कहीं तुम्हें रोना ना पड़ जाए, तो वो डर आपके पर्सन के मन में अब चलता है। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि थर्ड पार्टी ने इन्हें इतना नेगेटिव एक वक्त पे कर दिया कि वही नेगेटिविटी आज की डेट में इन्हें स्टक कर रही है। वो सेलिब्रेशन जो इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कभी एक वक्त पे बिताए थे वो याद नहीं आ रहे, बल्कि इन्हें अपने फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत दिख रही है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। वो डर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। चूज़ वाइजली के मामले में बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी ऑप्शंस, जो भी डिसीजंस, जो भी फैसले लिए थे आपके दिल दुखाने के मामले में, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी दिख रही है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, एज एन आप इनके लिए जितने इमोशनल थे, जितने भावुक थे, जितने सेंसिटिव थे, उन सब चीज़ों को इन्होंने दरकिनार करके एक अलग ही रास्ता अपनाया, बहुत स्मार्टनेस दिखाकर, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की बातों में आकर। आज की डेट में आपके पर्सन के लिए वही ऑप्शन जो उन्होंने बहुत स्मार्टली चुने थे, चूज़ करे थे, वो बर्डन की तरह इनके कंधों पर आ रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी सच्चे दिल को दुखाने के बदले में डेफिनेटली यूनिवर्स, डिवाइन इनके ऊपर किसी तरह का बर्डन, किसी तरह का बोझ, किसी तरह का भार डेफिनेटली डालेगा। उस चीज़ की घुटन, उस चीज़ का
डर आपके पर्सन के मन में, या उस चीज़ का कह सकते हो स्ट्रेस आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चलता है। यानी कि कल तक इन्होंने डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी ने रास्ते दिखाए, जो इनसे बातें करी, वो इन्होंने मानी, एक्सेप्ट करी, लेकिन आज की डेट में इनसे वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज़ दिख रही है, या उन्हीं चीज़ों का ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ, भार या बर्डन लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम के मामले में क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्स। तो 4 नंबर यानी कि अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आपके पर्सन क्लियर हो गए हैं सब चीज़ों को लेकर, कैसे इन्होंने इस रिश्ते को गलत सोचा, कैसे इन्होंने इस रिश्ते को ब्रेक करा, कैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट करा, कैसे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये कांटे, ये बेचैनी भरी रातें दी हैं या छोड़ी हैं। उन चीज़ों की क्लियरिटी आपके पर्सन को बेहद ज़्यादा हो रही है, और वही क्लियरिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मजबूर कर रही है कि ये इस थर्ड पार्टी से अपने रिश्ते और नातों को तोड़ें, इससे डिटैच्ड हो, इससे दूर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान दूसरे की ज़िंदगी में वो कांटे, वो दर्द, वो बेचैनी लेकर आ सकता है या सकती है, तो कल इनका क्या भरोसा कि इनकी लाइफ में भी वो चीज़ें लाई जाए। तो इस तरह से आपके पर्सन के मन में इस थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, या कह सकते हो कि काफ़ी चीज़ों की इनसिक्योरिटी हो रही है कि थर्ड पार्टी ने जो आपकी ज़िंदगी में करा, जो और लोगों की ज़िंदगी में करा, कहीं मेरी ही ज़िंदगी में ये ना लेकर आ जाए। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी इनके मन में चल रही है, फिर चाहे वो किसी भी वे में हो। यानी कि चाहे ये थर्ड पार्टी खुद से ये चीज़ें लेकर आए, या इनके कर्माज ये चीज़ें लेकर आए जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से करवाया है। तो उस तरह का डर, उस तरह की इनसिक्योरिटी, उस तरह का स्ट्रेस आपके पर्सन के मन में चलता है इस थर्ड पार्टी को लेकर। सॉलिट्यूड के मामले में क्या चलता है व्यूअर्स के पर्सन के मन में। 5 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। तो बेसिकली आपके पर्सन का ये चीज़ें तो श्योर हो रही हैं कि ये अब इस थर्ड पार्टी के कोई ऑफर्स को लेना नहीं चाह रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उसे इग्नोर करना चाह रहे हैं, अपना फोकस उससे डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ऑफर्स, उसके बातें कहीं ना कहीं ने इनका डार्क साइड दिखा रही है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप में रह रहे हैं, क्योंकि अपने आप में तो रह ही रहे हैं, उतना ज़्यादा ये चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उतना ज़्यादा इन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से निगल लिया है, या इनके दिमाग को पूरी तरह से वॉश कर दिया है। वो चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी हद तक समझ में आ रही हैं। जितना ज़्यादा ये अकेले रह रहे हैं, जितना ज़्यादा ये डिटेल में देख रहे हैं चीज़ों को, जितना ज़्यादा ये समझ रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर आपके पर्सन का यहाँ पर ये है कि ये थर्ड पार्टी से नो डाउट डिटैच्ड होना चाहते हैं। अब वो बात और है कि इन लोगों के बीच में रिश्ता ऐसा है कि इनके होने ना होने या सोचने समझने से कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन मन में इनके ये चीज़ें हैं कि मुझे थर्ड पार्टी से अब दूरियां या डिस्टेंस बनाए रखनी है, यही मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का आपके लिए क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। लव अबेंड्स, होपलेस एंड हेल्पलेस, टेक द लीड, फ्लो, हीलिंग बिगिंस, एंड ओवरऑल एनर्जी है सीक। देखिए यहाँ पर नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि अब आपके पर्सन ना किसी से भी घुलना मिलना बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे उनमें आप क्यों ना शामिल हो या वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना शामिल हो। एज एन आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर एनर्जीज़ बताई जाएंगी वो आपकी होगी प्लस उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे
जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, सजिटेरियस एंड वर्गो की एनर्जी यहाँ पर मेजरली आई है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पर्सन जितना अपने आप में रह रहे हैं, जितना अपने आप को खोजने की, अपनी सोल को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी इच्छा आपकी तरफ बढ़ने की, आपके साथ नई शुरुआत करने की, या आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने की, या आपके लिए इमोशनली झुकाव होने की यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ये यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन जब थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनके दिमाग को, इनके ब्रेन को वॉश करती है। लेकिन अब ये पर्सन अपने आप में क्योंकि ज़्यादा रह रहे हैं, इसीलिए इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते को कैसे संभाला जा सकता है। इस रिश्ते को तभी संभाला जा सकता है जब ये इसकी लीड खुद से ले, जब ये इसके लिए खुद से डिसीजंस ले, जब ये कोई एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते से ना रखे, थर्ड पार्टी से ना रखें, जो भी रखनी है सिर्फ अपने आप से रखें और फिर एक फैसला ले, तभी इनकी ज़िंदगी में फ़्लो होगा, तभी इनकी ज़िंदगी की जो साइकिल अभी इस थर्ड पार्टी ने रोक रखी है, थाम रखी है, तभी वो फ़्लो करेगी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के मन में अक्सर चला करती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि ये पर्सन सोच तो ये रहे हैं, लेकिन इस मामले में ये अपने आप को पूरी तरह से होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी हेल्प इन्होंने ली वो करप्ट इंसान था या थी, और अब उसका ये साथ लेना नहीं चाह रहे हैं, और डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने की इन्हें कोई होप दिख नहीं रही है। तो ये पर्सन इसीलिए अपने आप को काफ़ी अकेला फील भी करते हैं और अकेला कर भी रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपने आप को हील करने की, अपने आप को संभालने की, अपने आप को मेंटली संभालने की ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश में भी लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा कि डर में ये जी रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी। यहाँ पर ये वाली जो एनर्जीज़ है, यानी कि मूविंग ऑन, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर 3 टाइम्स आई है, जो बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त में एक मेंटल ट्रॉमा में है, जिसमें इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे किस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए और किस रिलेशनशिप की तरफ मुझे बढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए पीछे और किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी रीज़न की वजह से, इसी कन्फ्यूज़न की वजह से ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या अपनी हीलिंग प्रोसेस पे हैं, या हो सकता है ये थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इन्होंने अपना झुकाव करा हो, क्योंकि इन्हें अब अपने कर्मा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये अपनी इनर सोल को ढूंढने की अब बेहद ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर है, अकेले रह रहे हैं, समझ में डेफिनेटली आ रहा है, क्लियरिटी डेफिनेटली हो रही है कि इन्हें करना क्या चाहिए। अभी तक तो थर्ड पार्टी इन्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर देती थी कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, आपकी तरफ बढ़कर इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, ये डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए लव अबेंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है। अब गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, या आप दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर्सन का आपको लेकर ये सोचना है कि इन्हें आपके प्यार को जीतना तो है, आपको जीतना तो है, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे जीतना तो है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद से क्रिएट करी हैं उन्हें सॉल्व तो करना है। लेकिन क्या आप उसके लिए इन्हें रजामंदी देंगे, क्या आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनका साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, यानी कि आपके दिल को इस कदर तोड़ दिया है। तो क्या आप अब इस टूटे दिल के बावजूद भी इनका साथ दोगे या नहीं दोगे? तो उस तरह का कन्फ्यूज़न, उस तरह की बातें आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। यानी कि अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाते हैं, आते हैं, तो क्या आप इनका ऑफ़र अब लोगे, एक्सेप्ट करोगे? क्या इतना भरोसा आप कर पाओगे इन पर या नहीं कर पाओगे? तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं आपको लेकर। हेल्पलेस एंड होपलेस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए।
फोर ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो बेसिकली 4 नंबर यानी कि आपका अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड 3 नंबर अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट आया है। बेसिकली आपके पर्सन ने जो भी पास्ट में करा, यानी कि इन्होंने थर्ड पार्टी को जो प्रायोरिटी दी, थर्ड पार्टी के साथ जो भी इन्होंने एंजॉय करा, उसके साथ जो भी सेलिब्रेट करा, उन सब चीज़ों के बाद अब इस पर्सन की ज़िंदगी में वो पड़ाव आया है जो कभी एक वक्त पर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में छोड़ा था विद दिस 4 ऑफ सोर्स कार्ड। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे हालात इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लाकर रख दिए थे जिनसे आप अपना फोकस हटा नहीं पा रहे थे, जिनसे आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे थे। आपको ज़रूरत थी इनसे बात करने की, इनको आपसे मतलब आपको किसी इंसान की ज़रूरत थी और इन्होंने आपकी बिल्कुल भी हेल्प वहाँ पर नहीं करी। यानी कि इन्होंने आपको ऐसे हालातों में छोड़ दिया जहाँ पर ना तो आपके पास कोई उम्मीद बची थी और ना कोई आपके पास मदद बची थी, और वो सब इन्होंने इस थर्ड पार्टी की वजह से करा। और यही सब चीज़ें आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं अब आपको लेकर चलती हैं कि इन्होंने जैसे हालात आपकी किस्मत में छोड़ दिए वो इनकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बुरे कर्मास करे हैं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने कर्मास का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ें इनकी पीक लेवल तक पहुंचती हैं, क्योंकि आप अब इन्हें कहीं ना कहीं इनकी गलतियों को जाने अनजाने में रियलाइज़ करा रहे हो। भले आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपके थॉट्स, आपके ख्याल, आपकी यादें ही इस पर्सन को इनकी करनी के बारे में बार बार बता रही हैं या इनकी करनी पर इनका फोकस करवा रही हैं। तो वो एनर्जीज़ है जो इन्होंने करा थर्ड पार्टी के साथ, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन करे, इन्होंने जो भी मस्ती करी, जो भी ऐश करी है, तो वो चीज़ें या आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र इन्होंने रचा है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, आपकी यादें भी। टेक द लीड के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब क्या सोचना है, गाइड कीजिए, बताइए। टेक द लीड के मामले में किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो बेसिकली टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, फैमिली में आना चाह रहे हो या नहीं आना चाह रहे हो, उसकी लीड लेना चाह रहे हैं एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ। यानी कि इस रिश्ते पर, इस रिश्ते से रिलेटेड जो भी सपना है उस पर काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में एक थॉट इनके चल रहा है कि क्या अब आपकी लाइफ में तो कोई और किंग या क्वीन नहीं आ गया है। तो वो थॉट इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलता है। यानी कि आप जैसे काफ़ी लंबे समय से इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आपका कोई जेस्चर इनकी तरफ नहीं जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सनालिटी, एक बैलेंस्ड एनर्जी ऑलरेडी आ गई है। इसी रीज़न की वजह से अब आपने इनके सामने मिन्नतें करना, रोना वोना सब बंद कर दिया है। तो वो थॉट इनके मन में आपको लेकर बेहद ज़्यादा चलते हैं। यानी कि ये पर्सन अब आपको एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप हो ऐसा फील करते हैं, ये है। और इसी रीज़न की वजह से चाहकर भी आपकी लीड नहीं ले रहे हैं, इस रिश्ते की लीड नहीं ले रहे हैं, ये सोचकर इस तरह के गलत फहमी को पाल कर कि शायद अब आप आगे बढ़ गए हो इनसे। ठीक है, फ्लो के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फ्लो के मामले में इनका क्या सोचना है। जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। तो बेसिकली आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें तो पूरी तरह से घर करे हुए हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो इन्होंने आपको दिया वो इन्हें मिलेगा। ये तो जीवन का चक्र है, फ्लो के साथ चलता रहेगा, यानी कि घूमता रहेगा ये व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के मन में घर करे हुए हैं और उस चीज़ को लेकर ये यही सोचते हैं कि आपने अच्छा करा तो आपको वहाँ पर इस यूनिवर्स ने, इस डिवाइन ने, या जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हैं उन्होंने वहाँ पर आपको मजबूत करा है, आपको न्याय दिया है इस तरह से मजबूत करके। और इन्होंने गलत करा है तो कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ पर कमज़ोर करा गया है। तो ऐसा आपके पर्सन का सोचना है। यानी कि इस वक्त में आपको लेकर यही सोचते हैं कि अब आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपको आपका न्याय यूनिवर्स ने दिया है, इन्हें इनके कर्मों की सज़ा देकर इनकी ज़िंदगी में इन्हें डुबोकर। तो ये चीज़ें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, ये यहाँ पर है। हीलिंग बिगिंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। हीलिंग बिगिंस के मामले में क्या सोचना है।
जजमेंट एंड द लवर्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है द मून। तो बेसिकली देखो जस्टिस, जजमेंट एंड लवर्स, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें तो पूरी तरह से क्लियर हो रही हैं कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं अब आज की डेट में कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे कर्मों की सज़ा है, जिसने जैसा करा उसकी लाइफ में उसे वो मिल रहा है, मुझे इसीलिए अच्छा नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने अच्छा करा ही नहीं है, तो मैं क्या अच्छे की उम्मीद करूँ। यानी कि मैंने सिचुएशन को कभी कंट्रोल में लिया ही नहीं, मैंने सिचुएशन को संभालने के लिए कभी कोई एफर्ट करे ही नहीं, वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। ये भी द मून की एनर्जी है और ये भी द मून की एनर्जी है। जहाँ से शुरुआत करी वहाँ पर आकर इनकी गाड़ी अटकी, यानी कि अगेन इन्हें अपना डार्क साइड जो थर्ड पार्टी ने इन्हें बना दिया था जैसा भी, वो इन्हें दिखाई देता है बेहद ज़्यादा, और वो दिखा इन्हें इनके यूनिवर्स, इनके डिवाइन रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं अगर, यानी कि अगर आप लोगों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है तो डेफिनेटली जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आप दोनों को डेफिनेटली मिलाएंगे। वो थॉट इनके मन में आपको लेकर चलते हैं, यानी कि जो भी एंजल्स हैं, जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हैं, वही अब आज की डेट में आपको मिलाएंगे। चाहे आप लवर्स हो, चाहे आप मैरिड हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, और जब आप दोनों मिलोगे तभी इनकी एक्चुअली में हीलिंग स्टार्ट होगी, एक्चुअली में इनके अच्छे कर्मास तभी बनेंगे। वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, यानी कि द मून। यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त में इस तरह की सोच में है कि मुझे ना भगवान देख रहे हैं, मेरे करे हुए को भगवान देख रहे हैं। ये चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं, इसीलिए अकेले रहना, अपने आप में रहना इन्हें ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन का अब थर्ड पार्टी को और आपको लेकर क्या सोचना है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, आपको पसंद आती है, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।